आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उक्त मामले में निशाने पर थे। मराठा आरक्षण को लेकर इन दिनों महाराष्ट्र में हिंसा की आग भड़की हुई है। आज प्रदर्शनकारियों ने बीड जिले में कई नेताओं के घरों, वाहनों व सार्वजनिक स्थलों पर आगजनी की, जिसमें एनसीपी के 2 विधायकों व एक पूर्व मंत्री के घरों में भी आग लगा दी गई। शिवसेना यूटीपी ने मराठा आरक्षण पर विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक लक्ष्मण पंवार व एनसीपी जिलाध्यक्ष राजेश्वर चौहान ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलोर से बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी को आज लंबी बीमारी के चलते नई दिल्ली में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत अनेक लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक महिला की मृत्यु के बाद उसके शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाकर चिता पर रख भी दिया और दाह संस्कार की तैयारी चली रही थी कि महिला के जीवित होने की चर्चाएं होने लगी, जिस पर चिकित्सक को बुलाया गया और उनके द्वारा पुनः मृत घोषित होने पर ही उस महिला का अंतिम संस्कार किया जा सका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 2005 से पहले विज्ञप्ति वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। वहीं 35,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 2400 रुपये सालाना वर्दी के मिलेंगे, ऐसा फैसला कैबिनेट में लिया गया है। रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में आज अध्यक्ष पद पर चौधरी लिल्लू सिंह, उपाध्यक्ष पद पर विक्रांत चौहान, सचिव पद पर राजीव चौधरी तथा कोषाध्यक्ष पद पर खुशनुमा विजयी घोषित किए गए हैं। नवसर्जन साहित्यिक संस्था ने आज एक होटल में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज को नई दिल्ली में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी ने की। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि झपेड़ा के संजीवन पैरामेडिकल हॉस्पिटल के निदेशक दिनेश त्रिपाठी मुख्य अतिथि रहे और उनका भी अभिनंदन किया गया। इसी पर देखिए आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। धीरज जी, एक और मेहमान आ गए आपके स्वागत नहीं करेंगे, स्वागत यहाँ से फिर देखा कुछ नहीं, तुम गए क्या मेरा फिर बचा कुछ नहीं, तुमको देखा था और फिर देखा कुछ नहीं, तुम गए क्या मेरा फिर बचा कुछ नहीं, क्या बताएं तुम्हें कैसे जीते हैं हम, क्या बताएं तुम्हें कैसे जीते हैं हम, सब समझते हैं हमको हुआ कुछ नहीं, सब समझते हैं हमको हुआ कुछ नहीं, कोई होता जो पहरों जगाता हमें, वो हमारा ही है ये जताता हमें, कोई होता जो पहरों जगाता हमें, वो हमारा ही है ये जताता हमें, अपने अपने में सारे ही मसरूफ थे, अपने अपने में सारे ही मसरूफ थे, क्यों कलेजे से कोई लगाता हमें, क्यों कलेजे से कोई
जगाता हमें। सालमी जोशी जी और मेरे मित्र झबरेड़ा से आए श्री दिनेश त्रिपाठी जी और आप सब मेरे सामने बैठे सभी आदरणीय बंधुओं, सबसे पहले मैं कुछ खुशी बांटना चाहता हूँ और वो खुशी ये है कि आज जहाँ हम इनका ग्लोबल अचीवमेंट जो लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला है उसके लिए यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं, तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो बिहार की एक प्रतिष्ठित विद्यापीठ है और जिसकी स्थापना सन 750 ईस्वी में हुई थी और उसको बनाने में 50 वर्ष लगे थे और 800 ईस्वी में जब क्लासेस शुरू हुई तो वहाँ पर 3000 विद्यार्थी पढ़ते थे विभिन्न देशों के और 1200 ईस्वी तक उस विश्वविद्यालय में पठन पाठन चलता रहा। जब मुगल काल आया तो उस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया और उसके बाद फिर 18वीं शताब्दी से फिर सिलसिला शुरू हुआ और हमारे उस समय के मूर्धन्य साहित्यकार लोगों ने, जिसमें हजारी प्रसाद जैसे लोग शामिल रहे हैं, एक सिलसिला चला और मुझे ये सुखद मेरे लिए अवसर की बात है कि मैं उस संस्था का उपकुल सचिव के पद पर कार्यरत रहा और आज ही सूचना मिली कि मुझे उन्होंने प्रतिकुलपति के रूप में प्रतिष्ठित किया है और हमने जो हिंदी के लिए सेवा करते हैं, हिंदी के लिए काम करते हैं, कुछ मानक हैं हमारे जिनमें कम से कम 2 शोध पत्र या कम से कम 2 पुस्तकें जरूर होनी चाहिए। उसी को तो एकेडमिक सम्मान है विद्या वाचस्पति और विद्यासागर, वैसे विभिन्न सम्मान भी हैं लेकिन मुख्य रूप से यही है और सर्वोच्च सम्मान संस्था का भारत गौरव है। तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे नवसर्जन साहित्य संस्था से जुड़े हमारे 2 साहित्यकार जिनमें एक डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी शामिल हैं, उनको हम विद्या वाचस्पति के लिए उनको प्रदान करने के लिए हमारी जो संस्था ने निर्णय लिया है और साथ ही हमारे सामने बैठे हैं श्री सुरेंद्र सैनी जी, इनको भी विद्या वाचस्पति के सम्मान के लिए चुना गया है। हालांकि वो अधिकृत सूचना बाद में आएगी लेकिन बैठक हो चुकी है और उसमें निर्णय हो चुका है। अब चंद शब्दों में बधाई देना चाहूँगा आदरणीय आनंद भारद्वाज जी को। आनंद अब ग्लोबल हो गए, आनंद अब ग्लोबल हो गए, हमारे रोल मॉडल हो गए। विज्ञान पढ़ा और पढ़ाया उन्होंने, देखते देखते भाषा विद्वान हो गए। लहजा उनका हम सबको भाता है, लगता है उनसे जन्मों का नाता है। जब ये इंद्रप्रस्थ में सम्मानित हो रहे थे, नई दिल्ली का दूसरा नाम इंद्रप्रस्थ भी है। जब ये इंद्रप्रस्थ में सम्मानित हो रहे थे, इंद्रधनुषी रोशनी में नहाए हुए थे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब उन्हें मिल गया, यह देखकर हम सब का चेहरा भी खिल गया। नूतन भाभी भी स्वर्ग से अभिनंदन कर रही है। नूतन भाभी भी स्वर्ग से अभिनंदन कर रही है। जियो मेरे भारद्वाज, अरदास यह कर रही है। पर मुझे लगता है आप अवार्डों से भी ऊपर हो। पर मुझे लगता है आप अवार्डों से भी ऊपर हो। गुरु पदवी पर विराजित ज्ञानदाता शीर्ष पर हो। संस्कृत हिंदी अंग्रेजी किस की मैं बधाई दूं? संस्कृत हिंदी अंग्रेजी किस में बधाई दूं? मुझे लगता है तुम इन भाषाओं से भी ऊपर हो, इन भाषाओं से भी ऊपर हो। तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और चूंकि समय कम है इसलिए विश्राम देता हूँ। चली आती वहाँ पर गीत गंगा, वो जहाँ होते चली आती वहाँ पर गीत गंगा। नव सृजन के साथ उनका, नव सृजन के साथ उनका आत्मिक
रिश्ता पुराना नर सजन के साथ उनका। आत्मिक रिश्ता पुराना, नाम तो आनंद है और काम है खुशियाँ लुटाना। वो सिखाते हैं सभी को दुख में जी भर मुस्कुराना। नाम तो आनंद है। सादर भेंट कर रहे हैं श्री ईश्वर कुमार सनी जी इसको, जो काफी रूप में लिखा है। वाह जी जी। बतख के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता, पक्षियों को आकाश में उड़ना सिखाया नहीं जाता, और तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं अच्छे लोग, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। ये आप सभी की मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप सभी इतने अच्छे हैं कि आपको इत्र लगाने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का मौका समझिए कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, प्रभु की कृपा है। मुझे मौका मिला, हमारे बीच में बैठे हुए बहुत सारे विद्वान लोग हैं। प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा आर्य जी आर्यना इंटर कॉलेज से हैं, प्रधानाचार्य KLDAVC मनोज सैनी जी हैं, प्रधानाचार्य सुल्तानपुर से दीपक शर्मा जी हैं, हमारे प्रधानाचार्य झबरेड़ा इंटर कॉलेज श्रीमती पूनम शर्मा जी हैं, प्रधानाचार्य मैंगलोर श्रीमती सुदेश शर्मा जी हैं, और कितने नाम गिनाए जाएं। और विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष अभी अभी पधारे हैं प्रसिद्ध आई सर्जन डॉक्टर नवीन शर्मा जी, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ऋतु शर्मा जी, उनका भी स्वागत है। इससे उनको सुशोभित नहीं, नवाजा हमारा शब्द नहीं, सुशोभित किया गया है ना, माइंड मत करना, साहित्यिक पक्ष है। सुशोभित किया इस खुशी में नव सृजन जो संस्था है रुड़की में, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, तब से है भरद्वाज हमारा, यह हरिद्वार हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। ऐसे आनंद भारद्वाज जी के और आनंद देने वाले कृत्यों को हम सबने यहाँ पर कर्णगोचरी किया है, हमने श्रवण किया है। ऐसे इस कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह में अपने को अभिनंदित करते हुए, अभिनंदन समझ रहे हो ना, कविता समझ रहे हो ना, अपने को अभिनंदित मानते हुए आज इसमें वयोवृद्ध रचनाकार साहित्यकार मेरे एक मित्र थे सुरेंद्र सैनी जी IIT वाले, मेरे परम मित्रों में से थे वो, लेकिन दूसरे बड़े भाई के रूप में कहूँ, गुरुजन के रूप में कहूँ, इतने सुंदर रचनाकार जो हैं रुड़की के अंदर श्री सुरेंद्र सैनी जी, और बहुत सबके नाम है, मेरे नाम राशि त्रिपाठी जी जो है ना, और आनंद भारद्वाज जी का पूरा परिवार, चाहे बिटिया के पक्ष से हो, चाहे पितृपक्ष आपके पक्ष से हो जो है, और मित्र मंडली बहुत बड़ी है। मैं सबका नाम लूंगा तो सारा समय इसमें निकल जाएगा। मेरे ससुराल पक्ष से श्री अमरोही जी भी हैं, मेरी ससुराल अमरोही की है, तो इससे धूल यहाँ भर आई, लगा उसे समेटने पूरी उम्र गाँव। अब ये जो कविता है, ये पद्य है, आप इसको भारद्वाज जी के जीवन पे घटा करके देखें इसको, कि साइंस का एक विद्यार्थी है ना, कैसे कंपटीशन को पास करके जाता है। संस्कृत एकेडमी के लोगों को मैंने कहते सुना है कि भारद्वाज जी आए, उन्होंने ये समस्या का समाधान किया। संस्कृत बोलना भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी तो मातृभाषा है ही जो है, इसको क्या कहोगे आप, लगा समेटने। जो समस्याएं हैं, पद महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण ये है व्यक्ति कैसा है।